तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए हम पढ़ते हैं शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 24 पद 24। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं इस वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंध मेंध के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकल में मोल लिया। पुराना नियम में हो या फिर नया नियम में, हम ऐसी आराधना नहीं देखते हैं जिसमें कुछ खर्च नहीं। पुराना नियम में हम ऐसी आराधनाओं को देखते हैं जहां आराधकों को भूमि के उपज से या अपने मवेशियों से आराधना के उपलक्ष्य में अर्पण करने की अनिवार्यता होती थी। प्रारंभ में पढ़े गए बाइबल भाग में हम राजा दाऊद और अपने विश्वास योग्य एक प्रजा अरोना के बीच की बातचीत को देखते हैं। जब राजा दाऊद परमेश्वर की आराधना स्वरूप बलि अर्पण करना चाह रहा था, निम्न बलि का अर्पण हेतु वह यरूशलेम निवासी अरोना की जमीन में ये करना चाहा। अवश्य ध्यान दे, एक राजा के रूप में अपने देश की किसी भी भूमि अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करने का स्वतंत्रता दाऊद को था। एक विश्वास योग्य प्रजा के रूप में खुशी से उसे दान करने के लिए अरोना तैयार भी था। परंतु परमेश्वर की आराधना के संबंध में दाऊद की मानसिकता बिल्कुल अलग थी। परमेश्वर की आराधना बिना कुछ खर्च किए सेंत मेंत में अथवा मुफ्त में करने के लिए दाऊद तैयार नहीं था, क्योंकि राजा दाऊद ये बात अवश्य जानता था कि आराधना में खर्च होता है। मैं यहाँ विशेषकर आराधना के संबंध में दाऊद की मानसिकता की ओर आपका ध्यान को केंद्रीकृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अर्थपूर्ण आराधना के लिए आराधना के संबंध में दाऊद की मानसिकता हमारे अंदर भी होने की आवश्यकता है। नया नियम की आराधना भी बिना खर्च का नहीं है। हमारी आराधना का केंद्र वस्तु, आराधना का नमूना एवं आराधना का माध्यम प्रभु यीशु मसीह है। इफिसी 5:2 में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को परमेश्वर पिता के लिए अर्पण किया गया एक आराधनात्मक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात परमेश्वर की आराधना हेतु हमारा नमूना जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, स्वयं खर्च करने की एक प्रक्रिया थी। जब तक हमारे अंदर भी उस प्रभु के लिए जो अपने आप को और अपना सब कुछ को हमारे लिए त्यागा, खर्च करने और खर्च हो जाने की मानसिकता उत्पन्न नहीं होती, हम एक अर्थपूर्ण आराधना परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं कर पाएंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अवश्य याद रखे प्यारो, एक मसीही विश्वासी के लिए आराधना केवल रविवार में निभाने वाला कोई क्रिया कर्म नहीं है, जबकि जीवन भर जारी रहने वाला एक कार्य का एक हिस्सा मात्र है रविवार या आराधना। प्रत्येक दिन अपना समय, अपना सेहत, अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ उस यीशु मसीह के लिए जिन्होंने हमें पाप के अनंतकालीन परिणामों से बचाने के लिए अपना यहाँ तक प्राण भी हमारे लिए त्याग दिया, उस प्रभु के लिए अपना सब कुछ खर्च करते हुए एक आराधनात्मक जीवन जो बिताते हैं, वही रविवार में आकर अपने होठों से स्तुतिरूपी बलिदान का भेंट चढ़ाते हुए, रोटी में भाग लेकर उस प्रभु की याद करते हुए, आर्थिक भेंट में सहभागी होकर प्रभु की आराधना करते हैं। अर्थात रविवारिया आराधना जो होठों से निकलने वाले स्तुतिरूपी बलिदान चढ़ाते हुए, रोटी में भाग लेते हुए, आर्थिक भेंट में सहभागी होते हुए चढ़ाते हैं, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु के लिए सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो। अवश्य ध्यान में रखे प्यारो, इन सभी कार्य एक आराधनात्मक मानसिकता से प्रेरित होकर हमें करना चाहिए, तभी परमेश्वर उस पर प्रसन्न होता है। वो मानसिकता प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे हृदय में भरा गहरा प्रेम से ही उत्पन्न हो सकता है। तब प्रभु के लिए कुछ त्यागने में हमें आनंद का एहसास होगा। विख्यात मसीही मिशनरी
परमेश्वरी महिला एमी कार्माइकल का एक आराधनात्मक प्रस्ताव के साथ आज का ये मनन में समाप्त करना चाहता हूँ। एमी कार्माइकल आयरलैंड में पैदाइश एक महिला थी जो अपने युवा अवस्था में भारत आकर अपना 83 वर्ष की उम्र तक तमिलनाडु के धोनाऊर में 55 वर्ष अनाथ बच्चों की सेवा में अपना जीवन खर्च किया। अपना पूरा जीवन, केवल थोड़ा समय या कुछ रुपये या मेहनत ही नहीं, अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए अर्पण करने के बाद एमी कार्माइकल कहती है, When I consider the cross of Christ, how can anything that I do be called sacrifice? जब मैं मसीह के क्रूस का विचार करती हूँ, मेरा कोई भी कार्य को कैसे त्याग कह सकता हूँ मैं। हाँ प्यारो, मसीह के लिए हमारा कोई भी खर्च, वो चाहे हमारा समय हो, मेहनत हो, धन हो या हमारे बच्चे आदि कुछ भी क्यों ना हो, एक आराधनात्मक मानसिकता में अर्पण करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसी ही मानसिकता से जब हम आराधना अर्पण करते हैं, प्रभु उस आराधना में प्रसन्न होता है, प्रभु उस आराधना को स्वीकार करता है। आज सुबह कलीसियाई आराधना में सहभागी होने के लिए जाने के पूर्व हम अपने आप को जरा परखेंगे, क्या वास्तव में हमारे अंदर परमेश्वर के लिए सब कुछ त्यागते हुए अपना पूरा जीवन एक आराधना के रूप में अर्पण करने की मानसिकता है कि नहीं। एक और धन्य आराधना की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।